उसकी सोच को अचानक फोन की घंटी ने तोड़ा। स्क्रीन पर आयुष का नाम चमक रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे अंदर कोई घंटी बज रही हो। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज में नींद की मिठास और लज्जा की खनक दोनों थीं। सुप्रभात, सान्या। आयुष की आवाज नरम थी, मगर उसमें वही पुरानी बेचैनी छुपी थी। कल रात ठीक से सोई? सान्या हंसी। सो तो गई थी, लेकिन सपनों में भी तुम थे। आयुष एक पल के लिए चुप रहा। उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तो फिर शायद हम दोनों ने एक ही सपना देखा। सान्या के गाल लाल हो गए। और अगर ये सपना सच हो रहा हो तो मैं कभी जगना नहीं चाहूंगा। उसकी ये बात सुनकर सान्या की आंखें नम हो गईं। कुछ पल दोनों के बीच चुप्पी रही, मगर वह चुप्पी भी मोहब्बत से भरी थी। शाम को दोनों शहर की एक पुरानी कॉफी शॉप में मिले। बाहर हल्की बारिश हुई थी और खिड़की पर अब भी बूंदों की नमी चमक रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सान्या खिड़की के पास बैठी थी। उसने सफेद कुर्ता और हल्का गुलाबी दुपट्टा पहना था। बाल गीले होकर उसके गालों से चिपक रहे थे। आयुष ने उसे देखते ही महसूस किया कि उसके सामने बैठी ये लड़की सिर्फ एक इंसान नहीं, उसकी दुनिया है। तुम्हें पता है, बारिश और कॉफी का रिश्ता अजीब होता है, सान्या ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। बारिश दिल को भीगाती है और कॉफी उसे गर्माहट देती है। आयुष ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। और तुम्हें लगता है मैं बारिश हूं या कॉफी? सान्या उसकी आंखों में झांकने लगी। शायद तुम दोनों हो। कभी मुझे भीगाते हो, कभी सुकून देते हो। आयुष का दिल इस जवाब पर तेज धड़क उठा। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद आयुष बोला, सान्या, कभी कभी मुझे डर लगता है। ये रिश्ता इतना गहरा, इतना सच्चा है कि कहीं ये दुनिया इसे तोड़ न दे। सान्या ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। आयुष, मोहब्बत में डर होना जरूरी है। डर बताता है कि ये रिश्ता हमारे लिए कितना कीमती है। लेकिन मुझे भरोसा है, जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई इसे छू भी नहीं पाएगा। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। और अगर जिंदगी हमें अलग कर दे? सान्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो मैं हर जन्म तुम्हें ढूंढूंगी। चाहे जहां छुपो, मैं तुम्हारी धड़कनों में दस्तक देती रहूंगी। बात करते करते दोनों की आंखों में नमी उतर आई। आयुष ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये उनका पहला सच्चा आलिंगन था। सान्या ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उसे साफ साफ आयुष की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तेज, गहरी और उसके नाम की गूंज से भरी हुई। तुम्हें पता है, सान्या ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी धड़कनें मेरी सांसों से भी ज्यादा करीब लगती है। आयुष ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, और तुम्हारा होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा यकीन है। उस आलिंगन में दोनों ने खुद को खो दिया। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर उनके दिलों में एक नई बारिश हो रही थी, ख्वाहिशों और मोहब्बत की। थोड़ी देर बाद, जब दोनों अलग हुए, सान्या ने धीरे से पूछा, आयुष, तुम्हें अपने भविष्य में क्या दिखता है? आयुष ने बिना सोचे जवाब दिया, बस तुम्हारे बिना भविष्य की कोई तस्वीर पूरी नहीं लगती। सान्या की आंखें चमक उठीं। तो वादा करो, चाहे जो हो जाए, हम ये तस्वीर हमेशा साथ मिलकर बनाएंगे। वादा है, आयुष ने उसके हाथ पर चुंबन देते हुए कहा। अब मेरी हर सुबह तुम्हारे नाम होगी और हर रात तुम्हारी यादों में खत्म होगी। उस रात जब सान्या घर लौटी तो उसने फिर डायरी उठाई। उसकी कलम जैसे खुद ब खुद चलने लगी। आज मैंने उसकी बाहों में पहली बार अपने दिल की दस्तक सुनी। वो दस्तक सिर्फ मेरे नाम थी। उसकी आंखों में मैंने अपना भविष्य देखा, उसकी धड़कनों में अपना यकीन पाया। मुझे लगता है, अब ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं रहा, ये मेरी पहचान बन चुका है। और अगर कोई मुझसे मेरी जिंदगी मांगे, तो मैं कहूंगी, मेरी जिंदगी वही है, जिसका नाम आयुष है। उसने कलम नीचे रख दी और खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ हो चुका था। बादलों के बीच चांद चमक रहा था। सान्या ने धीमी आवाज में कहा,
आयुष, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए वो दस्तक है जो मेरे दिल को हमेशा जिंदा रखेगी। उस रात उसने अपने सीने पर हाथ रखा और सचमुच महसूस किया कि उसके दिल की हर दस्तक अब सिर्फ आयुष के नाम थी। सान्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। उसकी डायरी खुली थी और पन्नों पर आयुष का नाम, उसकी आंखें, उसका स्पर्श बार बार उभर आता। उसका दिल मानो कोई अजनबी गीत गुनगुना रहा था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। हर धड़कन आयुष के नाम पर ठहरती, हर सांस में उसका चेहरा तैर जाता। क्या उसे भी मेरी तरह बेचैनी होती होगी? उसने सोचा। क्या उसकी भी रातें मेरी तरह करवटों में गुजरती होंगी? दूसरी ओर आयुष अपने स्टूडियो में बैठा था। दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स थी, मगर उसकी आंखें सिर्फ उस कैनवास पर टिक गई थी जिसमें उसने सान्या की आंखें उतारने की कोशिश की थी। वह तस्वीर अधूरी थी क्योंकि होठों की मुस्कान वो बना ही नहीं पाया। शायद इसलिए कि उसकी मुस्कान को कैद करना मुमकिन नहीं है। उसने बुदबुदाया। उसकी उंगलियों में बेचैनी थी। वह ब्रश उठाता और रख देता। दिल के अंदर कोई अनकही ख्वाहिश उसे बार बार सान्या तक खींच रही थी। अगले दिन दोनों फिर उस पुराने रास्ते पर मिले जहां पेड़ों की छाव और हवा की खुशबू उन्हें सुकून देती थी। कुछ देर वे चुपचाप चलते रहे। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और हवा की आवाज थी। फिर सान्या ने धीरे से कहा, आयुष, तुम्हें नहीं लगता हमारी बातें अक्सर अधूरी रह जाती हैं? आयुष मुस्कुराया। हाँ, हर बार लगता है और कहना है, मगर लफ्ज जैसे गले में अटक जाते हैं। सान्या ने उसकी ओर देखा। और कभी कभी लगता है कि शायद ख्वाहिशें इतनी बड़ी हो गई है कि शब्द उन्हें संभाल ही नहीं सकते। चलते चलते वे झील तक पहुंच गए। पानी की सतह पर हवा की लहरें खेल रही थी। पेड़ों का झुकाव जैसे उस पल की गवाही दे रहा था। सान्या किनारे बैठ गई। उसका दुपट्टा हवा से खेलता हुआ कभी कंधे पर, कभी हवा में लहराता रहा। आयुष ने आगे बढ़कर दुपट्टा पकड़ लिया और बड़े सलीके से उसके कंधे पर रख दिया। उनकी आंखें टकराईं। तुम्हें पता है, आयुष ने धीमे स्वर में कहा, जब हवा तुम्हें छूती है मुझे जलन होती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे हक हो तुम्हें छूने का। सान्या ने नजरें झुका ली। उसके गालों पर हल्की लाली उतर आई। और अगर मैं कहूं कि मैं भी चाहती हूं तुम हमेशा मुझे इस तरह थामे रखो? उनके बीच एक अनकही ख्वाहिश हवा में तैर रही थी। आयुष ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सान्या, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी हर सांस को अपने हिस्से में बांट लूं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तन्हाई, सब कुछ। सान्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मेरी ख्वाहिश है कि जब भी मैं टूटूं तुम मुझे थाम लो। जब भी मैं डरूं तुम मुझे अपनी बाहों में छुपा लो। मैं चाहती हूं कि मेरी हर कमजोरी तुम्हारे सामने ही सुकून पाए। उनकी आंखों से बहते जज्बात शब्दों से कहीं ज्यादा गहरे थे। झील के किनारे बैठे बैठे सान्या ने अचानक आयुष का हाथ अपने दिल पर रख लिया। सुनो, ये धड़कन कितनी तेज हो गई है। आयुष ने उसकी धड़कनों को अपनी हथेली से महसूस किया। ये धड़कनें अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं इन्हें कभी धीमा नहीं होने दूंगा। सान्या ने धीरे से कहा, तो एक ख्वाहिश पूरी करो। मुझे अपने दिल से लगाकर सुनाओ। तुम्हारी धड़कनें। आयुष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के सीने एक दूसरे से सट गए। सान्या ने आंखें बंद कर ली और सचमुच महसूस किया कि उसकी धड़कनें अब आयुष की धड़कनों के साथ लय में धड़क रही थी। वह बोली, ये लय ही मेरी जिंदगी है। कुछ देर बाद आयुष ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, सान्या, कभी कभी डर लगता है, अगर जिंदगी हमें अलग कर दे तो? सान्या ने उसकी बाहों में और कसकर सिमटते हुए कहा, तो मैं हर जन्म तुम्हें ढूंढूंगी। चाहे कितने भी दरवाजे बंद हों, मैं तुम्हारे दिल पर दस्तक देती रहूंगी। आयुष की आंखें भीग गईं। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम सिर्फ ख्वाहिश नहीं,
मेरी पूरी दुनिया हो। उस रात सान्या ने डायरी खोली और लिखा, आज हमारी ख्वाहिशें लफ्जों से आगे बढ़ गईं। उसकी बाहों में मैंने सिर्फ उसका दिल नहीं, अपना भविष्य भी सुना। अब समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, ये वो ख्वाहिश है जो हर पल और गहरी होती जाती है। मैं चाहती हूँ कि ये ख्वाहिश कभी अधूरी न रहे। उसने पन्ना बंद किया और खिड़की से आसमान की ओर देखा। चांद अब और उज्ज्वल लग रहा था, जैसे उसकी ख्वाहिशों का गवाह बनकर मुस्कुरा रहा हो। बिस्तर पर लेटते हुए उसने आंखें बंद की। दिल ने कहा, एक दिन ये अनकही ख्वाहिशें पूरी होंगी। उसकी बाहों में मैं सिर्फ अपना सुकून ही नहीं, अपनी पहचान भी पाऊंगी। और उस रात उसकी नींद एक मीठे सपने में खो गई, जहां वह और आयुष हाथों में हाथ डाले अनजाने आसमान की ओर बढ़ रहे थे। अगली सुबह सान्या ने खिड़की खोली। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें मींच लीं। पिछली रात की यादें उसके गालों पर मुस्कान बनकर उतर आईं। क्या सचमुच मैंने उससे इतना कह दिया था? वो खुद से बुदबुदाई। दिल में हल्की घबराहट थी, मगर उसके साथ ही एक अनजाना सुकून भी। उसने डायरी पलटी और कल रात लिखा अपना आखिरी वाक्य पढ़ा, मैं चाहती हूँ कि ये ख्वाहिश कभी अधूरी न रहे। आयुष भी उस रात ज्यादा सो नहीं पाया था। उसके भीतर शब्दों का तूफान था। कितना कुछ कहना चाहता हूँ, मगर डर है कि कहीं मेरी बातें उसे डरा न दें। वह अपने स्टूडियो के कैनवास पर ब्रश घुमाता रहा, लेकिन हर बार वही चेहरा उभर कर आ जाता, सान्या का। अब और छुपाना मुमकिन नहीं। मुझे उसे बताना ही होगा कि वो मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी जिंदगी है। उस दिन आयुष ने अचानक सान्या को फोन किया। आज मिल सकती हो? कहीं भी, बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर चाहिए। सान्या ने हाँ कर दी। वे दोनों शहर के एक छोटे से कॉफी हाउस में मिले। जगह शांत थी और खिड़कियों से आती हल्की धूप माहौल को और भी नर्म बना रही थी। सान्या ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी बुला लिया? सब ठीक है ना? आयुष ने उसके हाथों की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। सब ठीक है, पर दिल के अंदर बहुत कुछ है जो अब छुपा नहीं सकता। सान्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कॉफी का प्याला थाम लिया ताकि अपने कांपते हाथों को छिपा सके। क्या कहना चाहते हो, आयुष? आयुष कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, सान्या, अब तक मैंने तुम्हें अपनी हर ख्वाहिश में महसूस किया है। तुम्हारे बिना मेरे दिन अधूरे हैं, मेरी रातें सूनी हैं। मैं तुमसे सिर्फ बातें, दोस्ती या साथ नहीं चाहता, मैं तुमसे पूरा इकरार चाहता हूँ। सान्या ने उसकी आंखों में झांका। उसकी अपनी आंखें भीगने लगीं। तुम्हें पता है, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी? आयुष की सांसें थमसी गईं। तो तुम भी? सान्या ने धीरे से उसकी उंगलियों पर अपना हाथ रख दिया। हाँ, आयुष, मेरे दिल ने हर बार तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हारी बाहों में जो सुकून मिलता है, वो कहीं और नहीं। ये सच है कि मैं तुमसे। उसने रुककर आंखें झुका लीं। मैं तुमसे इश्क करती हूँ। कुछ देर दोनों खामोश रहे। उनके चारों ओर भीड़ थी, मगर वे अपने ही छोटे से संसार में खो गए थे। आयुष ने हल्के से उसका चेहरा अपनी ओर उठाया। कितनी आसानी से कह दिया तुमने, और मैं सालों से डरता रहा। सान्या मुस्कुराई। कभी कभी ख्वाहिशें इतनी गहरी हो जाती है कि उन्हें छुपाना ही सबसे बड़ा डर बन जाता है। कॉफी हाउस से बाहर निकलते ही हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों छतरी के नीचे खड़े हो गए, मगर हवा की शरारत से बूंदें उनके चेहरे तक पहुंच ही गईं। सान्या ने हंसते हुए कहा, लगता है आसमान भी हमारे इकरार का जश्न मना रहा है। आयुष ने उसकी हंसी को गहराई से देखा। अगर ये जश्न है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा चलता रहे। उसने छतरी को थोड़ा झुकाकर सान्या को और पास खींच लिया। दोनों एक दूसरे से सट गए। बारिश की बूंदें छतरी से फिसलकर गिर रही थीं, और उस पल उनके दिलों की धड़कनें एक ही लय में बज रही थी। उस रात सान्या ने डायरी खोली और लिखा, आज मेरे इकरार ने मेरी दुनिया बदल दी। उसकी आंखों में जो ख्वाहिश थी, वही आज उसके शब्दों में उतर आई। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता।
अब मेरी हर सांस का नाम सिर्फ आयुष है। सान्या की जिंदगी जैसे अचानक बदल गई थी। सुबह सुबह उसके घर से फोन आया था कि माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे तुरंत अपने शहर जाना पड़ा। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन सीटी दे रही थी और प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन उस शोरगुल के बीच सान्या और आयुष अपने ही सन्नाटे में खोए थे। सान्या की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने आयुष का हाथ कसकर पकड़ रखा था। आयुष, मैं जाना तो नहीं चाहती, पर माँ को मेरी जरूरत है। आयुष ने उसकी हथेली को अपने दोनों हाथों में भर लिया। सान्या, तुम्हारा जाना जरूरी है, मगर याद रखना, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दूरी बस रास्तों की है, दिलों की नहीं। ट्रेन चल पड़ी। सान्या खिड़की से झुककर आयुष को देख रही थी। उसकी आंखें बार बार कह रही थीं, मत जाने दो मुझे, लेकिन होंठ खामोश थे। आयुष ने हाथ हिलाया और उसकी आंखों से गायब होते होते सान्या की आखिरी झलक को दिल में सहेज लिया। सान्या के जाने के बाद आयुष का स्टूडियो जैसे किसी वीराने में बदल गया था। जहां पहले उसकी हंसी और बातें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। वह कैनवास पर रंग भरने की कोशिश करता, लेकिन हर रंग धुंधला हो जाता। हर स्ट्रोक में सान्या का चेहरा उभर आता। वह खुद से बुदबुदाता, पेंटिंग तो पूरी हो जाती है, पर जिंदगी क्यों अधूरी लग रही है। रात को जब तकिया गले लगाकर लेटता, उसकी खुशबू याद आती। तड़प इतनी बढ़ जाती कि नींद ही नहीं आती। उधर सान्या भी बिल्कुल चैन में नहीं थी। वह माँ की देखभाल में लगी रहती। दवाइयाँ, डॉक्टर, रिश्तेदार, सब कुछ संभालना पड़ रहा था। लेकिन उसके दिल की धड़कनों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आयुष। कई बार वो मोबाइल हाथ में लेकर कॉल करने का सोचती, लेकिन माँ की खांसी या तकलीफ उसे रोक देती। रात को डायरी खोलती और उसमें अपने दिल की बातें लिख देती। आयुष, काश तू यहाँ होता। तेरी आंखों की शांति मुझे संभाल लेती। तेरे बिना सब बोझ सा लगता है। तेरे बिना मैं अधूरी हूँ। आयुष ने कई बार उसे कॉल किया। कभी लाइन बिजी आती, कभी घंटी बजती रहती, मगर जवाब नहीं मिलता। उसका दिल डरने लगा। क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि ये दूरी इसे तोड़ देगी? एक रात वो स्टूडियो के कोने में बैठा रहा। कैनवास अधूरा पड़ा था और पास ही सान्या की छोड़ी हुई किताब पड़ी थी। उसने उसे सीने से लगाया और फुसफुसाया, तेरे बिना मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सान्या। आखिरकार एक शाम फोन बजा। स्क्रीन पर सान्या का नाम चमका। आयुष ने हड़बड़ाकर फोन उठाया। सान्या, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज थकी हुई थी। आयुष, माफ करना, मैं चाहकर भी बात नहीं कर पा रही थी। माँ की हालत बहुत खराब है। हर पल डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ रहा है।